फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स के एमसीक्यूज़। ठीक है, आज हम बहुत सारे सिविल प्रोसीजर कोड, जिसे हम सीपीसी भी कहते हैं, उसके एमसीक्यू देखेंगे। दोस्तों, एमसीक्यू देखने के पहले मेरा सजेशन है कि आप पहले चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए, उसके बाद ही आप एमसीक्यू सॉल्व करिए। मैंने चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाया है, आपको पूरा एक्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत बढ़ जाएगा और आपको आंसर्स भी समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और एक बात, अगर आपको आंसर आता है, आपने एक्ट पढ़ लिया है, अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए, ओके। एंड लास्ट में देखिएगा कि कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने सही दिए। इससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाओगे, ओके। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच आर सूट्स ऑफ सिविल नेचर। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में कौन सा ऑप्शन है वो सूट ऑफ सिविल नेचर है, क्रिमिनल नेचर का नहीं है, सिविल नेचर का है। सो ऑप्शंस हैं, ए सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ वॉल्यूंटरी पेमेंट्स और ऑफरिंग्स, रिकवरी ऑफ वॉल्यूंटरी पेमेंट्स या फिर कुछ पेमेंट रिलेटेड सूट हो। बी सूट्स इन्वॉल्विंग प्रिंसिपली कास्ट क्वेश्चंस, जाति पाति का जो क्वेश्चंस होता है वो। सी सूट्स रिलेटिंग टू टेकिंग आउट ऑफ रिलीजियस प्रोसेशंस, यानी कि धार्मिक गतिविधि। एंड डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों, इसका आंसर अगर आपको आता है तो आप कमेंट में दीजिए एंड लास्ट में आप मेरे आंसर से मैच करिएगा। और अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो बता दूं, इसका आंसर होगा सी सूट्स रिलेटिंग टू टेकिंग आउट ऑफ रिलीजियस प्रोसेशन। ये सिविल नेचर का सूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन इक्विटी। दोस्तों, सीवीसी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडिस, स्टॉपिल। ये सबको आपको अच्छी तरीके से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सब पे वीडियो आपको दी हुई है और बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने आपको समझाया है, तो आप ये ज़रूर अच्छे तरीके से समझें क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आना कन्फर्म है। सो इनमें से कौन सा इक्विटी पे बेस्ड है, इक्विटी यानी न्याय पे, जजमेंट पे कौन सा बेस्ड है। ऑप्शंस हैं, ए रेस जुडिकाटा, बी रेस सब जुडिस, सी स्टॉपेल या डी नन ऑफ द अबव। यहाँ पर मैं आपको इन सब का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको समझना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सीपीसी की वीडियो देख सकते हैं। सो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, यानी कि स्टॉपेल्स। अगर आपने एक्ट अच्छे तरीके से कवर कर लिया है तो आपको इसका आंसर स्टॉपेल आना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप वापस से एक बार जाकर एक्ट को रिवीजन करें। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना बार आपका एक्ट स्ट्रांग होते जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज। इनमें से क्या पार्टीज का राइट है। ऑप्शन है, ए डिक्री, बी ऑर्डर, सी जजमेंट या डी एप्लीकेशन। दोस्तों, इन सभी टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन इन सब में से आते हैं, तो आप वीडियो में जाके देखें। मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है, डिक्री ऑर्डर, इन सब में डिफरेंसेस क्या है, ये सारे टर्म का मतलब आपको मैंने समझाया है। सो इनमें से क्या डिटरमाइन करता है राइट ऑफ द पार्टी, कि जो पार्टीज़ का राइट है वो इससे निर्धारित हो जाएगा। सो इसका आंसर है ए डिक्री। डिक्री है वो पार्टीज़ के राइट को डिटरमाइन करता है। डिक्री में जो पार्टी का राइट है वो उसे दिया जाता है, जबकि ये फाइनल जजमेंट या ऑर्डर नहीं होता है। इन सब में बहुत ही डिफरेंस है इन सारे टर्म्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर इज कॉल्ड। जब जज डिक्री या ऑर्डर देते हैं उस टाइम जो स्टेटमेंट देते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है, ए प्लेंट, बी रिटन स्टेटमेंट, सी जजमेंट या डी समन्स। उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों, इन सब का मतलब आपको मैंने बता दिया है। आई होप आपको इन सब का मतलब ऑलरेडी आता होगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। सो इसका आंसर होगा सी जजमेंट। जजमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो जज जब देता है, किस ग्राउंड पे, मतलब किन सब को ध्यान में रखते हुए, तो वो ध्यान में रखता है डिक्री और ऑर्डर को।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर जितने भी MCQ देख रहे हैं, अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स या फिर इसके जो चैप्टर है उनके नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको और भी किसी टाइप की प्रॉब्लम हो तो आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दी है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। द टर्म रेस जुडिकाटा मीन्स, जो मैंने ऊपर में आपको बताया, रेस जुडिकाटा, रेस जुडीज़, तो इन सब का मतलब क्या है? रेस जुडिकाटा का मतलब होता है ए, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग का रुक जाना, बी, फर्दर प्रोसीडिंग, पर प्रोसीडिंग्स जो केस चल रहा है वो आगे बढ़ना, सी, अ मैटर ऑलरेडी एडजुडिकेटेड, एक ऐसा मैटर जो ऑलरेडी एडजुकेटेड हो चुका है, मतलब उसके ऊपर प्रोसीडिंग हो चुकी है, या डी, नन ऑफ द अबव, इन चारों में से कोई भी नहीं। सो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, यानी कि अ मैटर ऑलरेडी एडजुडिकेटेड, ऐसा मैटर जो ऑलरेडी एडजुडिकेटेड सॉल्व हो चुका है। सो इसका मतलब होता है रेस जुडिकाटा। आप अच्छे तरीके से इन सबको समझिए, तभी आप MCQ सॉल्व करें। ओके, लास्ट में मुझे बताना ना भूलें कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। और अगर आपको आंसर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कम से कम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें। ओके, और रिवीजन की कमी होने की वजह से आपको क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे होंगे, तो आप रिवीजन करें, फिर आप सॉल्व करें वापस से आके, तो आप देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिक्री बिकम्स फाइनल, एक डिक्री जो कि जजमेंट के पहले दिया जाता है, जो कि पार्टीज़ का राइट होता है, वो फाइनल कब हो जाता है? ऑप्शन ए, व्हेन नो अपील हैज़ बिन प्रेफर्ड अगेंस्ट द डिक्री, जब कोई भी पार्टी उस डिक्री के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं रहा। बी, व्हेन इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टी, जब ये पूरी तरीके से अल्टीमेटली पार्टीज़ का राइट डिटरमाइन कर देती है। सी, बोथ ए एंड बी। डी, नीदर ए नॉर बी। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं और अपना आंसर मैच कर लें। इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, मतलब डिक्री तब फाइनल होता है जब कोई भी पार्टी अगेंस्ट में नहीं बोलती और जब वो डिक्री किसी भी पार्टीज़ का राइट जो है वो पूरी तरीके से कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिक्री व्हेन एन एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोजेस ऑफ द सूट इज़, ऐसी डिक्री उसे क्या कहेंगे जिसके ऊपर जो सूट चल रहा था वो पूरी तरीके से डिस्पोज हो चुका है, जो भी एडजुडिकेशन था उस सूट के ऊपर वो पूरी तरीके से डिस्पोज हो गया, मतलब हट गया, तो ऐसी डिक्री को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, प्रिलिमिनरी डिक्री, बी, फाइनल डिक्री, सी, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री, या डी, नन ऑफ द अबव। दोस्तों, यहाँ पर हम लॉजिक भी अगर लगाएं तो हमें समझ में आ रहा है कि जो एडजुडिकेशन चल रहा था वो पूरी तरीके से ही डिस्पोज हो गया, ख़त्म हो गया। इसका मतलब वो डिक्री क्या होगा? वो डिक्री फाइनल डिक्री होगा, मतलब कंप्लीट डिक्री मिल गया, उसके बाद और कोई नेक्स्ट उसके ऊपर डिक्री नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडजुडिकेशन पूरी तरीके से डिस्पोज हो चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्डर रिजेक्टिंग द प्लांट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द कोर्ट फी इज़, एक ऐसा ऑर्डर जिसमें प्लांट यानी कि जो अपील किया गया था उसे रिजेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि फ़ी का पेमेंट ही नहीं हुआ था कोर्ट को, उसे क्या कहेंगे? वो ऑर्डर को क्या कहेंगे? डिक्री, नॉट अ डिक्री, जजमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों, फाइनल जजमेंट के पहले जितना भी ऑर्डर दिया जाता है कोर्ट से, उन सब को हम लोग मोस्टली डिक्री ही बोलते हैं। सो कोई भी ऑर्डर जो प्रोसीडिंग चलते हुए में आए तो उसे हम डिक्री ही कहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ प्लेंट इज़ रिजेक्टेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फी द रेमेडी इज़, अगर कोई प्लांट इसलिए रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि कोर्ट का पेमेंट नहीं हुआ, तो उसका सुधार क्या है? उसको कैसे सुधारा जा सकता है? वापस से अपील करके, या फिर रिट करके, या फिर रिवीजन करके, या डी, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका आंसर होता है वापस से अपील करके। कोर्ट में वापस से अपील किया जाता है कि केस को वापस से शुरू किया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविज़न रिगार्डिंग रेस सब जुडिस आर,
ए मैंडेटरी मतलब ज़रूरी है, बी डिस्क्रिशनरी मतलब अपने इच्छा के ऊपर है, सी नॉट मैंडेटरी ज़रूरी नहीं है, या डी डायरेक्टरी मतलब डायरेक्टरी किसी की तरफ से ऑर्डर है। सो रेस सब जुडिसेस के प्रोविज़न्स में आता है ए, यानी कि रेस सब जुडिस के जो प्रोविज़न्स हैं वो मैंडेटरी हैं, उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, वो इच्छा या फिर डायरेक्टरी नहीं है, वो मैंडेटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिसाइडिंग इन देहरादून बीट्स बी इन दिल्ली, बी में सू ए अंडर द कोड। ए देहरादून का रहने वाला है और उसने बी को मारा दिल्ली में, बी ने सू किया ए को, ए के ऊपर केस किया अंडर द कोड। वो किस जगह पे केस करेगा? बी रहता है दिल्ली में और ए रहता है देहरादून में। ए दिल्ली, बी देहरादून, सी इधर ए और बी, या डी ओनली ए नॉट बी। तो दोस्तों ये केस हुआ ऐसा कि ए रहता था देहरादून और उसने मारा बी को दिल्ली में, ठीक है। तो घटना हुआ दिल्ली में और ए रहता है देहरादून में, तो देहरादून और दिल्ली इन दोनों में से किसी भी जगह पर इस केस को सू किया जा सकता है। सो इसका ऑप्शन का आंसर होगा सी, इधर ए और बी। अ पर्सन में सू अ फॉरेन स्टेट। एक पर्सन एक फॉरेन के किसी पर्सन को सू कर सकता है, कब? ओनली विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बी विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब ए में क्या बोल रहा है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट देगा तभी, बी जब इंडिया के प्रेसिडेंट कंसेंट देंगे तभी, सी विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जब स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट देगा, या डी बोथ ए एंड सी, दोनों ही, ए भी और सी भी। सो दोस्तों इसका आंसर है ए, यानी कि ओनली विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट देगा तभी कोई पर्सन किसी फॉरेन स्टेट को सू कर सकता है। सो दोस्तों ये था सीपीसी का कुछ क्वेश्चंस। मैंने ऑलरेडी सीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये और क्वेश्चन हैं और आगे मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगी न्यू एक्ट पे न्यू एमसीक्यू क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्योंकि मैं अभी बहुत सारी वीडियोज़ लेने वाली हूँ सो वो डायरेक्टली आपको मिल जाए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना मत भूलना, ओके। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मेरे फेसबुक पेज से कनेक्ट हो सकते हो, इंस्टा पेज से कनेक्ट हो सकते हो, ओके। सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।